एडवांस मैथ्स। सबसे पहले जो बड़ा टेंशन क्या है, कैसे पास होना। इसमें दो तरीका है पास होने का आपके पास। एक्चुअली में अभी क्या किया, रिसेंटली में पेपर पैटर्न चेंज कर दिया। अपने को क्या दे दिया, 8 क्वेश्चन दे देता है, एनी 4 अटेम्प्ट, एनी 4। एक तरीका ये है आप पास हो जाए, आप कर लीजिए इसमें डिटरमिनेंट्स कर लीजिए, फंक्शन कर लीजिए, लिमिट कर लीजिए, कंटिन्यूटी कर लीजिए। क्या क्या बोले, डिटरमिनेंट्स, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी। ठीक है, ये कर लीजिए। और दूसरा तरीका ये है, आप मैट्रिसेस कर लीजिए, डिटरमिनेंट्स कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए। 2 ऑप्शन है पास होने का, या ये या वो। ठीक, समझ में आया क्या बोलना चाहिए। आप इस ऑप्शन के संग चले जाओ, इससे पास हो जाएंगे, या इस ऑप्शन के संग चले जाओ, इससे पास हो जाएंगे। तो अपने पास एनी 4 करना रहेगा, एनी 4। तो अपने 4 में अपना काम बन जाएगा। हम बोलेंगे इससे बेटर ऑप्शन ये है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लोग इसको कर लें। इसमें लास्ट में 1-2 थोड़ा सा एडिशन कर लेंगे जो सेफ साइड अपने हो जाए। और क्योंकि देखो ये अगर बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव करना भी, बोले ज़्यादा आराम भी हरामदायक होता है, वो हो जाए ज़्यादा आराम भी मतलब। तो अपने इस ऑप्शन से समझाए, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है, चैप्टर ज़्यादा इजी है। यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा फंस जाता है किसमें, इंटीग्रेशन में। ठीक, और ये वाला ऑप्शन में भी फंसने का चांस नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन से जाएंगे, इसमें। अगर अपने प्रैक्टिकली देखें, अगर इसको अपने सीरियसली कर लें तो अपना 30 मार्क्स का आ जाएगा। तो 30 में कितना उठाना है अपने को, तो आराम से ऑप्शन है उठाने का। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को लेके सोचें। क्लियर है बात मेरा। ये अपना रोड मैप हो गया किसके लिए, मैथ्स के लिए, कि अपने हिसाब से प्रोसीड करें। अब सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं आज डिटरमिनेंट्स। क्या स्टार्ट करते हैं, डिटरमिनेंट्स। ठीक है, कुछ लिखना है आप लोगों को, अगर नाम लिखना है तो नाम लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। हम लोग अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स में 2 टाइप का सम बनता है, एक बनता है विथ प्रॉपर्टीज, एक बनता है विदाउट प्रॉपर्टीज, दैट इज क्रैमर्स रूल। क्या बनता है, क्रैमर्स रूल। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रैमर्स रूल, बहुत ज़्यादा इजी बनता है। आप लोग पेपर देखें एग्जाम का, देखे थे ना कुछ, हाँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रैमर्स रूल, करें। डिटरमिनेंट्स का साइन होता है जस्ट स्ट्रेट लाइन। अगर अपने ये अगर कर देते हैं तो ये मैट्रिसेस हो गया। क्या हो गया, एग्जाम में हम आइडेंटिफाई करना चाहिए, कंफ्यूज हो तो आप साइन से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, डिटरमिनेंट्स का सम से या मैट्रिसेस का। क्लियर बात। ये साइन किसका है, मैट्रिसेस, और ये डिटरमिनेंट्स ABCD। ठीक है, हमको इसका डेट ए निकालना है, और ठीक कैसे, दिस इंटू दिस, फिर माइनस दिस इंटू दिस, मीन्स टू से AD माइनस BC। इससे हमारा डेट ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, डेट ए। कुछ बोलना है, क्लियर।
होगा क्या, अपने पास जो सम्स रहेगा, सपोज फॉर एग्जांपल ax प्लस by इक्वल्स टू cl इक्वल्स टू और bx ey इक्वल्स टू f और सॉल्व, ठीक है, एक्स वाई बाई यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। बाई यूजिंग मैट्रिसेस बोल दिया तो अलग हो जाएगा, क्रैमर्स रूल बोल दिया तो अलग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट डेल्टा इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू रखेंगे, वाई का वैल्यू रखेंगे, किसका वैल्यू रखेंगे, एक्स का रखेंगे और वाई का। एक्स का क्या है हमारा ए डी बी ई, कोई दिक्कत, इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे दिस इंटू दिस ए माइनस बी डी नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर क्रैमर्स रूल इज एप्लीकेबल। कोई तकलीफ। अब अपने डेल्टा 1 निकालेंगे। डेल्टा 1 कैसे आएगा, ये जो आपका एक्स का है ना, इसको आप रिप्लेस करोगे कांस्टेंट से, इक्वल टू के बाद का जो है उससे रिप्लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा सी एफ बी ई, सिर्फ एक्स वाला रिप्लेस हुआ है, बाकी दोनों सेम है। कौन सा रिप्लेस हुआ था, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, समझ गए, सी ई माइनस बी एफ हो गया। ऐसे ही हम डेल्टा 2 निकाल लेंगे। डेल्टा 2 में कौन सा रिप्लेस होगा, वाई वाला, मीन्स ए डी और सी एफ, सॉल्व कर लेंगे, ए एफ माइनस सी डी, क्लियर। कुछ बोलना है, ये वाला, ये देख, ये तो सेम है, वाई वाला चेंज हुआ है, ये वाई है ना, इससे कांस्टेंट आ गया सी और एफ, सी और एफ, दिक्कत। फिर ऐसे सॉल्व करना बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए इंटू एफ माइनस सी इंटू डी, ठीक। और अब x इक्वल्स टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा एंड y इक्वल्स टू डेल्टा 2 बाई, ये हमारा एक्स वाई का वैल्यू आ गया। क्या आ जाएगा हमारा एक्स वाई का वैल्यू। अब एक सम्स करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। कुछ आपको नोट डाउन करना तो कर लो, फिर हम सम्स में आते हैं। देख 2001 का सम्स अपना ये वाला, आओ आराम से समझ लो। पहले लेट डेल्टा इक्वल्स टू 2 3 एक्स वाला, वाई में -1 2, कोई दिक्कत। मल्टीप्लाई जो बोले थे 4 -3, कंफ्यूजन हो, माइनस रखिए अंदर, ब्रैकेट जो माइनस है ब्रैकेट में दे दीजिए, क्योंकि माइनस अंदर प्लस होगा, क्योंकि कहीं अपने जम करने के माइनस साइन को कर दिए, हो गया सारा मेहनत बेकार। तो 4 + 3, तुमको लगे तुमसे मिस्टेक होता है, स्टेप बाय स्टेप चलो, हड़बड़ी करना ही क्यों है, क्योंकि कितना टाइम लगेगा मालूम है ना आप लोग को, 2 घंटा। 2 ही घंटा 2 घंटा बहुत है 40 मार्क्स के लिए मैडम, बहुत है। दो तुम सोच, ऐसे सोच, पहले हम लोग 100 मार्क्स के लिए हम लोग को 3 घंटा मिलता था, 80 के लिए तो 3 ही मिलता है। 80 के तो आपको 20 मार्क्स कम हो गया, टाइम तो उतना ही है। तो आप लोग तो गेनर, हम लोग लूजर थे। आओ अब यहाँ पे एक चीज लिखनी याद है, नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर क्रैमर्स रूल इज एप्लीकेबल। आई इक्वल्स टू 0 आ जाता तो बस एंड हो जाता वहीं पर, मतलब सम्स इज रॉन्ग, एग्जाम में हो जाते हैं। मगर मान के चलना सम्स रॉन्ग वाला चांस कम आने का, तुम लोग ये मत सोचना कि रॉन्ग वाले पहले आ गया। अब ये चेंज होगा, इसमें क्या आएगा 1 5, और इधर मैडम सेम रहेगा -1 2,
इसको सॉल्व करें, 2 माइनस माइनस 5 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। तकलीफ। अब हम आ जाते हैं डेल्टा 2 में। डेल्टा 2 में x सेम रहेगा 2 3, y रिप्लेस होगा 1 और 5। इसका 10 माइनस 3 7। ठीक। x इक्वल्स टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा। डेल्टा 1 कितना है हमारा 7 और डेल्टा कितना है 7 इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा 7 इक्वल्स टू 1। याद होगा जब अपने पहले इनिशियल किए थे हम बताए थे सीना मजबूत हो दिल मजबूत हो तो एक गलती हम लोग कर सकते हैं। बताएं या छोड़ दे उसको? बता दीजिए। माने अगर ये देखना है मैं सम स्लाइड अगेन ये आंसर उसके लिए ये सिर्फ आप अपना कहीं वर्किंग में करिएगा। एल कुछ ले लीजिए, सपोज 2x माइनस वाई है ना, x का वैल्यू कितना है 1 और y का 1, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1, मतलब आंसर राइट है। जब भी चेक करना जब तुम्हारा दिल मजबूत हो, लगे रॉन्ग हुआ है हम फिर से रीचेक कर पाएंगे, और लगे नहीं रीचेक करने में कैपेसिटी नहीं है, हमको डर लग रहा है, तो जो आया भगवान भरोसे उसको समझ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि एक सम से पीछे बाकी सम नहीं खराब हो, ये भी दिमाग में रखिएगा। और रीचेक करना है तो लास्ट में करिएगा, जो आया अभी उसको होल्ड करके आगे बढ़िए, पेपर कंप्लीट करिए, फिर लगे हाँ ऑप्शन है जाइए गो सब्स्टिट्यूट वैल्यू पुट करके हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, मगर कब करेंगे याद है ना, दिल मजबूत है और कमजोर दिल वाले हैं तो मत करिएगा, एकदम सजेशन है, भूल से ही मत करिएगा। नोट डाउन कर लो इसको, सही में। आओ हम लोग 2023 का भी समझ कर रहे हैं, ठीक है। और हम एक बात ये बोल रहे थे आप लोग को, आप लोग आपका टारगेट रखिए, ज़्यादा उछल कूद करके कोई फ़ायदा नहीं है। 2018, 2019, 2020 का तो करिएगा मत सॉल्व, कोरोना पीड़ित लोग थे इसमें, तो लोग पेपर अलग ही लेवल का था, मतलब बच्चा पेपर, तो उसको देख के कोई मतलब नहीं है, उसका ना पेपर पैटर्न फॉलो किया था, खाली एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए टेस्ट लेना था वो लिया गया था, तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए। ये जो आपका 4 साल का पेपर बन रहा है इसी पे स्ट्रेस दीजिए, जिससे आपका आराम से काम हो जाए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा भटकेंगे तो कुछ नहीं आएगा हाथ में, समझ में आया बात को? चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट 23 में। इसमें जो सम्स हम लोग की है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट हमारा है 3x प्लस 2y प्लस ही ना बाद में 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 9, और x प्लस 2y माइनस z इक्वल्स टू, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस आएगा इसमें, क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन सिस्टम वही है, लेट डेल्टा इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन, x का वैल्यू क्या क्या बाबू 2 3 1, कोई दिक्कत? y का वैल्यू -1 2 2, कोई दिक्कत? लास्ट वाला 3 -1 आ गया। इससे हम लोग डेल्टा निकालेंगे, डेट याद है ना, कैसे आएगा? 3 वाला है ना, ध्यान दीजिएगा कैसे आएगा।
चालू करके बोलना। फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है 2, उसको बाहर रखेंगे, 2 को पहला साइन प्लस रहेगा। कौन सा साइन रहेगा पहला? प्लस। अब वो किस पे लाई कर रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दो। फर्स्ट कॉलम ये हो गया, फर्स्ट रो ये, ठीक है ना, सॉरी फर्स्ट रो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, बचा ये 4, इसको यहाँ लिख दो 2 3 2 -1। दिक्कत? नेक्स्ट साइन रहेगा माइनस, क्या रहेगा? और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? -1, तो -1 ब्रैकेट में आ गया। अब 1 -1 किस पे लाई कर रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को छुपा दे, सेकंड कॉलम को छुपा दे। आप देखिए 4 ही एलिमेंट बच रहा होगा। क्या क्या बच रहा है? 3 1 1 -1। क्लियर है? लास्ट में आए प्लस प्लस माइनस प्लस, साइन फिक्स है, प्लस माइनस, लास्ट वाला ये एलिमेंट आ गया 3। अब ये किस में लाई कर रहा है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बच्चा ये 3 2 1 कोई तकलीफ? अब वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे भी इसके पहले किए थे। सॉल्व करें। -2 -6, यहाँ माइनस में क्या हो गया? प्लस 1 है तो 1 लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब सेम ही रहना है। -3 -3, -2 -2 -6 कितना हो गया? -8 इंटू 2 -16, -3 -3 -6, 6 -2 4 इंटू 3 12 कितना है मैडम? प्लस माइनस करके -10 नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर क्रेमर्स रूल इज एप्लीकेबल। जो लिखा है याद है ना? लिख लेंगे ना आप लोग? के लिखें? लिख लेंगे सर। देयरफॉर क्रेमर्स रूल इज एप्लीकेबल। अब डेल्टा 1 निकालेंगे। समझ में आया होगा डेल्टा 1 में क्या करना आप लोग को? x की जगह कांस्टेंट, ये x को जगह कांस्टेंट आएगा, मींस -2 9 9। -1 अब बाकी एलिमेंट आप यहाँ से सेम झाड़ दो, -1 2 2 3 3 -1। मेरा मन है कि आप लोग ट्राई करें, कि हम ही कर दें वैसे ही करना ना। वैसे सेम ऐसे। इसमें सर 3 डेल्टा लिख लेगा, डेल्टा 1 2 3। हाँ डेल्टा 1 2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। तो हम लोग जो इसका निकालते हैं तो फर्स्ट कॉलम में लेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट Starting बेटर है, वाला हम और कोई से नहीं कर सकते, बेटर फर्स्ट में जाएंगे। ठीक है। ठीक है, एक हम और कर देंगे डेल्टा 1, हम लोग 2 3 कर लेंगे फिर 2 हाँ। और डेल्टा 1 हम कर देते हैं। -2, अब अंदर में क्या बचा? ये 4, 2 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, 2 2 3 -1, और फिर -1 ये गया 9 9 3 -1, फिर लास्ट 1 +3 ये बचा ये 4 9 9 2 2 2। तकलीफ? अब -2 -2 -6 -+1 -9 -27 +3 9 2 18 -18। तकलीफ? अब -2 इसको इंटू कर लेते हैं, तो -8 और माइनस प्लस हो जाएगा 16 और यहाँ पर 36 -6 -36 20 और उधर तो 0 हो गया, हाँ तो कितना आ गया? 20 माइनस -20 -20।
तकलीफ? अब डेल्टा 2 डेल्टा 3 करेंगे? हाँ करो, बेटर रहेगा, दोनों काम हो जाएगा सब में। अपना यहीं पर रिवीजन भी हो गया, दोनों काम हो गया। तो इसमें हम लोग, आप लोग डेल्टा 2 निकाले ना, कितना आया? -30 एंड डेल्टा 3 10 10 सिमिलरली आया। अब x डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 कितना है हमारा? -20 और ये -10 इक्वल्स टू 2 और y डेल्टा 2 बाई डेल्टा 2 कितना आया? -30 बाई -10 इक्वल्स टू 3 और z इक्वल्स टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा 3 कितना आया? 10 बाई -10 हाँ इक्वल्स टू -1। 1 जिगर वाला काम किए थे क्या आप लोग? नहीं नहीं किए थे? कर लिए सर। कर लिए? जिगर सही है ना? चलो करे क्या? कर ही लेते, जब यहाँ कर लेते जिगर वाला काम। सर वो सही है जिगर वाला काम कर लिए कर लिए? पक्का तो? चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वैरायटी पे। एक इसमें एक और वैरायटी बचता है, ठीक है? वैरायटी क्या, बहुत ही ईजी चीज़ है वो भी, वो आप देख लो एक हो, जिससे और अपना क्लियर हो जाए। अपना सपोज इन केस अपने पास पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन है, 1/x 1/y 1/z इक्वल्स टू आपको दे दे 1। सेकेंड रहे 2/x फिर 5/y प्लस 3/z इक्वल्स टू 0 एंड लास्ट वाला 1/, हाँ प्लस 2/y प्लस 2/y प्लस 4/z प्लस 4/z इक्वल टू 3 इक्वल्स टू 3। तो हम लोग इसका हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? 1/1 1 1 2 5 3 1 2 4 ये आएगा, सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली डेल्टा 1 भी आ जाएगा। तो सॉल्व कर नहीं रहे, आप समझ गए ना? XYZ कोई काम ही नहीं ना अभी तो एक्स वाई जेड करें जैसे हम लोग करते थे, हाँ वो लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं कंफर्म? हम लोग सिमिलरली डेल्टा 1 भी निकाल लेंगे, ऐसा ही कुछ होगा। पुट करें या समझ में आ गया बात को? समझ में आ गया ये इसकी जगह एक हम पुट करते हैं 1 0 3, बाकी तो सेम रहेगा 1 5 2 1 3 4। ये होगा, सॉल्व हो जाएगा नहीं होगा? हो जाएगा। कंफर्म? हाँ। ठीक है। अब जब हम लोग x निकालेंगे तो मेरा 1/x आएगा। क्या आएगा? 1/x डेल्टा 1/डेल्टा। अगर मेरे को x चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? आप देखो, आपको दिख जाएगा। रेसिप्रोकल मीन्स x इक्वल्स टू हमको डायरेक्ट लिखना है तो हम लोग डेल्टा बाई, डेल्टा 1 तो वैसे ही y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा बाय डेल्टा 2 और z इक्वल्स टू डेल्टा बाय डेल्टा 3 डेल्टा 3। हमको यही समझाना था कि अपने एग्जाम में 1/, देख के डर नहीं जाए। जो मैथ्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुछ भी बाय हाँ बाई देखे, तो इसीलिए क्लियर क्लियर। ठीक है। इसको नोट डाउन करना तो कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें मैं ध्यान दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज में आपको हम सेपरेटली प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेटली करेंगे फिर आपको एग्जांपल देंगे, उसमें काफ़ी अपना टाइम लग जाएगा। सम्स में आपको हम प्रॉपर्टीज को बताते चलेंगे साथ साथ, ऐसा आपको वर्बली हम बता दे रहे, सुन लीजिए।
कोई भी दो रो दो कॉलम सेम हो जाता है तो वैल्यू डिटरमिनेंट 0 जीरो। क्लियर? मतलब कोई भी दो कॉलम दो रो सेम हो जाएगा तो क्या होगा वैल्यू डिटरमिनेंट 0 जीरो। कोई भी पर्टिकुलर कॉलम अगर जीरो है वैल्यू डिटरमिनेंट 0 जीरो। इस चीज को जीरो ये दो चीज याद रखिए। और एक तीसरा जो है जो अपने होममेड प्रोडक्शन है, आपको जब भी प्रूफ डेट करना रहेगा, क्या करना रहेगा, प्रूव दैट तो उसमें आप ध्यान रखें आपको जीरो की तलाश करना है। किसकी तलाश? Zero. सॉरी 1 की तलाश करेंगे। क्या करेंगे पहले? 1 1 और 1 आने के बाद फिर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा? Zero. जीरो। तो अल्टीमेटली जीरो की तलाश है बट हम पहले 1 लेके आएंगे फिर जीरो आएगा प्रूफ डेट वाले में। इन तीन चीज को दिमाग में रखेंगे अपना सम्स काफी बनेगा। क्या क्या बोले? पहला तो अगर दो कॉलम सेम है तो जीरो। अगर जीरो रहेगा। अगर कोई पर्टिकुलर रो कॉलम जीरो है वैल्यू डिटरमिनेंट जीरो। मतलब दो हो या तीन हो जीरो ही हो, सारे जीरो होना चाहिए। कोई भी दो रो या कॉलम सेम वो जीरो होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट बोले क्या, आपको प्रूफ डेट है तो अपने 1 की तलाश फिर जीरो की तलाश। कि 1 हुआ तो जीरो तो मिल ही जाएगा आराम से। बाकी चीज हम लोग सम्स में क्लियर कर देंगे। हाँ, ठीक है। आराम से शांति से समझ लीजिएगा तो अब आप लोग का भला होगा, ये तो ऐसे ही भला होगा। सबसे पहले सपोज आपको सब में ए इक्वल्स टू सम दिया हुआ है 1 1 1, ठीक है। ए बी सी एंड लास्ट वन बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी। सब ये बोला इवैल्यूएट, खाली क्या बोल दिया, कुछ ना प्रूफ है ना कुछ है, खाली हम लोग को इवैल्यूएट करना है। क्या करना है हम लोग को? इवैल्यूएट। आइए अपने सबसे पहले ये 1 1 1 को क्या बोलेंगे हम लोग? नहीं क्या बोलेंगे इसको? रो 1 रो 2 रो 3। इसको क्या बोलेंगे? C1 C2 C3। ये आपको समझाने के एग्जाम में नहीं लिख सकते, ये समझाने के लिए। जब भी हमको जिस रो या कॉलम में हमको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, क्या करना है? प्रॉपर्टी अप्लाई को डिटरमिनेंट्स चैप्टर में बोलते हैं ऑपरेशन। क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, ध्यान दो। आप देखो 1 1 तो है, अगर आप नोटिस कर रहे हो R2 R3 को ऐड करते हैं, R2 और A B C आ जाएगा, माने A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस हो गया। ठीक है, जब इतना है आगे तक मत सोचना पहले पूरा कैसे करेंगे। कुछ मिल रहा है ना, आगे बढ़ जाओ भगवान का नाम लेकर। किसका नाम लेके? भगवान। आइए आगे बढ़ते हैं। R2 डैश इक्वल्स टू R2 प्लस R3। R2 डैश पे लिखे मालूम है? R2 में ऑपरेशन हो रहा है। किसमें ऑपरेशन हो रहा है? और क्या ऑपरेशन हो रहा है? ठीक है, हम चाहे तो R3 में भी कर सकते थे। R3 में करते हैं तो R3 डैश इक्वल्स टू R3 प्लस R2। आइए R1 ने तो कुछ नहीं करे ना, तो सेम कॉपी पेस्ट 1 1 1 फटाफट। दिक्कत किसमें चेंज हो रहा है? तो सिर्फ R2 में हो रहा है। तो R2 में क्या है? A प्लस बी प्लस A प्लस बी प्लस A प्लस बी प्लस C। कोई दिक्कत? अब R3 में कुछ लिखे? चेंज नहीं लिखे ना, R3 डैश, तो R3 सेम कॉपी पेस्ट। जिसका नहीं लिखा हो सेम क्या आ जाएगा? B प्लस सी C प्लस A प्लस बी। तकलीफ? अब आपको कुछ सेम नजर आ रहा है? नहीं ये सेम, तीनों सेम है ना। अगर इन तीनों कॉमन आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया। R1 तो सेम था 1 1 1, इस जगह क्या आ जाएगा? 1 1 1 और यहाँ पर B प्लस C प्लस A। दो रो सेम हो गया ना, तो वैल्यू क्या हो गया? तो अल्टीमेटली 0 इंटू दिस 0 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना पड़ेगा। कुछ
splitting since R1 and R2 are same या since two row are same therefore value of determinant will be 0 or same. अगर फिर एक रो और एक कॉलम वैसा हो तो भी जीरो मानेंगे? दो रो दो कोई भी दो रो कोई भी दो. दो रो दो कॉलम, कॉलम और रो का नहीं होगा. क्लियर है? लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं. इस सब में क्या रहेगा? इवेल्युएट विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा है. क्या लिखा रहेगा? विदाउट एक्सपेंडिंग. तो हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते. याद है ना अभी कैमस में एक्सपेंड कर दे रहे थे 1 भार में 4 ठो, वो एक्सपेंडिंग नहीं कर सकते जब विदाउट एक्सपेंडिंग बोल देगा. हमको विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं बोलेगा तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं. ये वो रूल फॉलो हाँ तो हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं. जब विदाउट एक्सपेंडिंग बोले आप एक्सपेंड नहीं कर सकते. बात क्लियर है? हाँ. तो आप लोग कोशिश करना चाहेंगे? तरीका वही है जो बताया आप लोग को. याद है ना क्या बताए थे? रो कॉलम को देखना है क्या प्लस माइनस करके अपना काम बन जाए. कोशिश करो क्या अगर हो जाए तो. आओ. आपको कुछ नहीं करना था. आप देखो इन तीनों को एडिशन करो. a माइनस बी प्लस बी, बी भी कटा, माइनस सी प्लस सी, सी भी कटा है. a और माइनस ए सब 0 0 आ गया. ये भगवान. तो R1 डैश इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. यही एग्जाम में होता है. सब इतना इजी रहता है. अपने देख अरे यार क्या दे दिया a माइनस बी में, अपने पहले डर जाते हैं. करें तो देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए. आराम से देख लीजिए, मन को तसल्ली कर लीजिए. माइनस ए माइनस ए गया, माइनस सी प्लस सी गया, माइनस बी प्लस बी. अब सेम जब एक में गया तो दूसरे में 99% आएगा. 1% भले एरर हो सकता है, वो भी होना नहीं चाहिए. माइनस प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी. माइनस सी प्लस सी गया, माइनस ए प्लस ए गया, माइनस बी प्लस बी गया. तो तीसरा 100% हो गया. गया. बाकी में लिखे R2 R3 के लिए तो R2 R3 सेम एकदम कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं सोचना है. सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी. एक और बढ़ा दो खाली 0 0 0 आया. बी और बाकी R2 R3 सेम रहेगा. Equals to since one row is 0 therefore value of determinant will be 0. एक रो समझ आया. जब विदाउट एक्सपेंडिंग बोल देगा तो आपको समझ लेना ऐसा ही कुछ करना है. समझ में आइए सुनो. ये जो अपने एग्जाम में हो सके दिस इक्वल टू दिस ही पूछ सकता है, दिस इक्वल टू दिस ही पूछ सकता है. माने एक ही सम्स का दो प्रूफ है, एक ही सम्स का और दो प्रूफ बोलने के लिए आप इसमें से ये ऊपर वाले में से आप A1 A2 A3 कॉमन ले लो, आपका यही बचेगा. बस देखने में अलग लग जाता है पूरा, है ना अलग, क्योंकि ब्रैकेट लेने से उसका अलग ही हो गया वो. इसीलिए तो आपने दोनों इसलिए कर ले रहे क्योंकि अपने एग्जाम में कहीं वो बोले ये बोले डरे नहीं अपने, क्योंकि ये बोले तो अलग हो गया, लगे कॉमन लेके अरे 1 1 आ गया. इसीलिए जस्ट खाली कॉमन लिया, सम्स में भी क्लियर हो जाएगा अपने को. आओ LHS 1 प्लस A1 1 1 1 A2 1 1 1 1 प्लस A3. अब हम लोग क्या यूज, देखो 1 1 तो दिख रहा है
आपको बोला था जब भी प्रूफ रहेगा तो क्या 1 1 की तलाश, तो 1 तो दिख रहा है, अब कौन सी तलाश? 0 जीरो की तलाश। क्या लिखा है? जीरो। कोशिश करें कम से कम 2 जीरो आ जाए। कितना जीरो आ जाए? 2 3 आएगा तो पूरा जीरो हो गया, तो 3 तो आने का है ही नहीं मसला, तो आएगा तो 2 ही जीरो। अगर एक आए तो एक आ जाए तो ठीक है, 2 आ जाए तो और बढ़िया है, ठीक कहीं है। भी 2 आना चाहिए। हाँ, कैसे 2 जीरो आ जाए, बोले क्या आप लोग बोलेंगे? आप बोलिए। हम बोल दें तो देखो, अगर हम R1 में R1 माइनस R2 कर दे हाँ तो 1 माइनस 1 0 जीरो मिल जाएगा। दिक्कत? नहीं समझ आ रहा R1 माइनस R2 लिखे, 20 माइनस 20 तो जीरो नहीं आएगा, ये भी माइनस जीरो नहीं आएगा, बट 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। हम इसी बोलते हैं ना 1 उसका जीरो की तलाश, ठीक है। अब एक और सोचना पड़ेगा, R2 माइनस R3 तो R2 डैश में कर दे R2 माइनस R3 R3। तकलीफ उसमें जीरो दिख रहा ना, आ रहा है। आइए हम R3 डैश नहीं लिखे ना, नहीं R3 सेव रहेगा। R3 सेम चेंज कौन सा होगा? R1 बोले 1 प्लस A1 माइनस 1, तो 1 1 तो गया, A1 बचा, डाउट। 1 माइनस 1 माइनस A, तो माइनस A2 बचा, और 1 माइनस 1 0 ये मत सोचा पूरा प्रूफ कैसे वापस बोल रहे हैं। पूरा प्रूफ सोचेंगे तो आप समझ कर ही नहीं पाएंगे पिरामिड्स का। ये सोचना हमको ये मिला, हम आगे बढ़ेंगे बस। बोलते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। अब दिस माइनस दिस जीरो, 1 प्लस A2 माइनस 1 A2, 1 माइनस 1 तकलीफ, और इसमें तो सेम। सर इसमें भी वो साइन का होता है कि प्लस माइनस, हाँ, अगर एक्सपेंड करेंगे जब आएगा प्लस तो ये -3 और -2 कैसे है? मैडम ये तो माइनस हुआ ना जस्ट आपका, ये देख R2 माइनस R3 ना, R2 माइनस R3, यहाँ देख ले 1 माइनस 1 माइनस A3, ओके ओके ठीक पक्का? उड़ा दे। हाँ क्लियर? अब हम लोग 2 जीरो आ गया ना, एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि अब तो डायरेक्ट प्रूफ तो ऐसे दिख नहीं दे रहा है, एक्सपेंड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग, इससे कर दे, फर्स्ट रो कर दे जैसे हम लोग करते थे। फर्स्ट रो, फर्स्ट रो से करेंगे तो पहला क्या है? A1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपेगा, 4 ठो बचेगा, वो 4। देखिए हम लिख रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। A2 1 माइनस A3 1 प्लस A3। कोई दिक्कत? माइनस प्लस माइनस याद है ना, ऑलरेडी माइनस है याद है, तो माइनस A2 एक बार लिख दे रहे, कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक। ये छुपेगा, ये छुपेगा, बचेगा क्या? 0 1 माइनस A3 1 प्लस A3। तकलीफ है? कंफर्म? एक्सपेंड करें, A1 तो यही रहेगा, इनटू वही तरीका जो बताए थे। हाँ, तो उसको तो लिखे नहीं इसीलिए हम लोग कहाँ लिखे थे, हम स्टॉप तो गए, इक्वल टू में आ गए, ये जीरो इसीलिए। क्लियर है ना? जो जीरो हो तो वाला स्किप कर जाओ सीधा सीधे, कोई मतलब नहीं है। A2 प्लस A2
A3 देख लो, A2 इंटू दिस के दोनों में वो लिखे अभी तक। माइनस होगा, ये माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस इंटू 1, तो A3 बचेगा, Q1 है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस A2। अब सुनो, ये तो जीरो हो गया, फिर लिख के फायदा नहीं है, माइनस माइनस A3, देख लो सम्स हो गया। आप देखोगे यहाँ तक था तो आपको नजर नहीं आ रहा सम्स काम होगा, इसमें आते ही कुछ कुछ नजर आने लगा सॉल्व होने के साथ कि हाँ कुछ कुछ दिख रहा है। बोले ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, A1 A2 A1 A2 A3 A1 A3 A2। देखो पहला वाला प्रूफ आ गया ना, खाली एक्सपेंड होते ही उसका आने लग गया। तो इसीलिए बोले थे रूल क्या है, 1 1 क्या 0 फिर एक्सपेंड। अब कॉमन ले ले, अगर एग्जाम में ये प्रूफ ले तो यहीं छोड़ देंगे, अगर कॉमन वाला बोला तो कॉमन ले लेंगे, A1 A2, तो पहला तो 1 ये जो इसका लिख रहे हैं, इसका क्या आ जाएगा 1/A3, इसका 1/A2, इसका 1/A1। ये था विद प्रॉपर्टीज, समझ में आया, कुछ गया, क्लियर है ना। चलो लिख लो, आओ सॉल्यूशन। LHS ले रहे, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y प्लस z प्लस x और x प्लस y, यही तो है। हमको क्या देखना है, जब मेरे को बोल दिया ना इफ x प्लस वाई प्लस जेड, कोशिश करना है वही आ जाए। पूछो क्यों, क्योंकि वो जीरो है और लाना भी जीरो है, क्योंकि हमको जब रास्ता तो आगे देखना ही पड़ेगा ना, क्या ला क्या आना है, जीरो है और लेके भी आना है, तो हम क्या कोशिश करें x प्लस वाई प्लस जेड आ जाए। आप ध्यान से देखो, फर्स्ट और थर्ड को अगर ऐड करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमको क्या करना है, R1 डैश इक्वल्स टू R1 R3 R1 प्लस R3, तो क्या हो गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस, बाकी के लिए R2 R3 का कुछ लिखे नहीं है, सेम आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y प्लस जेड प्लस x प्लस ऊपर वाला हम कॉमन ले लेंगे पहले, तीनों में है, अंदर क्या बचा 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y प्लस जेड प्लस x प्लस y, ये तो आएगा। अब यार पहले तो जीरो है मेरा, तो अल्टीमेटली कुछ भी हो जीरो ही होना है, इक्वल्स टू जीरो। क्या खराब है 5 मार्क्स में, सौदा ठीक है नहीं, बल्कि बाकी चैप्टर से आसान रहेगा, मेहनत बहुत कम लगेगी इसमें। LHS 1 1 1 x y z
ये हुआ। अब देखो तुम लोग देखो रो वाइज अब की बार कोई काम नहीं बन रहा है, तो हम लोग कॉलम वाइज में जाएंगे। किस में जाएंगे? ये कॉलम वाइज में जाएंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 1 जीरो, जीरो तो मिलेगा हमको। और दूसरी बात बेनिफिट, हम मानो C2 डैश में करें या C3 में, C2 में करें C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 करें, x माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फॉर्मूला पुट करेंगे तो उसमें एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला करेंगे तो क्या है फॉर्मूला याद है ना? एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, अरे इससे बेटर है प्लस करते हैं ना। मैडम प्लस करके क्या कर लेंगे आप? प्लस करके कुछ नहीं मिलेगा। तीनों को प्लस करते हैं ना। तीनों को प्लस करके 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो कॉलम 1 में कर ले कि कॉलम 2 में कर लेते हैं। तो कॉलम 2 में भी कर, तुम प्लस करके क्या ले लेगी? प्लस करके तो क्या कुछ बनेगा ही नहीं तेरा। तो x माइनस में तो फॉर्मूला आएगा, प्लस में तो फॉर्मूला ही नहीं तो आएगा। x प्लस y का z तो आएगा। समझिएगा 1 प्लस तुम कैसे 1 प्लस 1 लेगी, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो फिर x y कॉमन आ जाएगा। कॉलम इससे कॉमन आ जाएगा 1 है ऊपर, तो ऊपर 0 कर देंगे ना। अभी तुम बोली ऐड तो करेंगे, नीचे में ऐड करेंगे ऊपर माइनस करेंगे, वैसे नहीं कर सकते। करेक्ट। तो कौन सा प्रॉफिट बता, किससे किसको माइनस करके पहले मिलेगा? ऊपर कॉलम 1 में 1 माइनस करके 0 कर देंगे। किसको C1 C2 ऐसे बोल। अच्छा C1 से C2 माइनस करेंगे। हाँ जीरो आएगा तो सुन, वो आएगा तो x माइनस वाई, ये माइनस आ गया। उसको भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ जब चेंज होगा पूरा ही तो चेंज होगा। घर का चाल चाल थे ना, चाल में दाल मिलाओ, दाल में चाल मिलाओ, कुछ तो निकलेगा ही। देखो तो फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, C2 डैश इक्वल्स टू C2 माइनस C1 कर देंगे एंड C3 डैश इक्वल्स टू C3 माइनस C1 कर देते हैं। ठीक है, आओ मैंने C1 को तो कुछ नहीं किया ना, नहीं। तो C1 सेम रहेगा 1x, ठीक है। इसमें क्या होगा 1 माइनस 1 y माइनस x रहेगा, y क्यूब माइनस सॉरी x क्यूब रहेगा। इसमें 1 माइनस 1 z माइनस x और z क्यूब माइनस x क्यूब होगा। दिक्कत? अब एक्सपेंड करेगी तुम अगर तो 2 तो 0 हो गया, खाली एक्सपेंशन तो इसी का आएगा। समझा बात को? हम क्या लेते हो 1 है 0 की तलाश, किसकी तलाश? 0 ले आए 2 ठो। एक्सपेंड करें, क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट। तो इसमें क्या आएगा हमारा 1 है, तो ये 4 ठो बचेगा या नहीं बचेगा? कंफर्म? हाँ 4 बचेगा। 4 बचेगा, हाँ। श्योर? कुछ बोलना है? कुछ बोलना है? कुछ बोलना है, सोचो थोड़ा सा है फॉर्मूला, है ना? ठीक है, आओ तो यही कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा मैडम? y माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, z माइनस एक्स और z क्यूब माइनस एक्स। ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको, y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स ये बचेगा, इसका क्या आ जाएगा अंदर? y स्क्वायर प्लस xy प्लस एक्स वाई प्लस x स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर। कोई तकलीफ? ये इसका आया, इसका बाकी है अभी तक, है ना? तो इसका
जेड माइनस एक्स, ये तो हुआ। इसका आपका हम थोड़ा यहाँ लिख दे रहे हैं, हाँ, जेड माइनस एक्स। अब क्या बचेगा, जेड स्क्वायर एक्स जेड और प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ तक ब्रैकेट है। अब आप देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, y माइनस एक्स कॉमन आया, वही हम बोले थे। तो y माइनस एक्स, वहां पर z माइनस एक्स, अंदर क्या बच रहा है, 1 y स्क्वायर एक्स जेड प्लस, और यहाँ पर 1 जेड स्क्वायर एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर। नेक्स्ट पेज में आते हैं। पहले क्या क्या था, ऐसे करते हैं हम लोग इस पेज में ना, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या लिखना है, जेड वाई माइनस एक्स, है ना यार, फिर अच्छा वाई माइनस और जेड माइनस, और क्या था, 1 और नीचे में y स्क्वायर प्लस xy प्लस x वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हाँ प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या था, z स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस zx प्लस जेड एक्स प्लस x स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर, ये था ना। हाँ चलो ये तो सेम रहेगा। इसका सॉल्व कैसे होगा याद है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सीधा सीधी। तो हम लोग का क्या हो गया, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो उड़ गया माइनस x प्लस x स्क्वायर। क्यों, और y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, यहाँ क्या बचा, अब सुनो, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको एक साथ कर दे रहे, प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई को एक साथ कर दे। ऐसा क्यों कि समझे बात को, जेड वाई वहाँ पे एक्स कॉमन आ जाएगा, सम्स हो गया है। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा इसमें, तो क्या बचा, जेड माइनस वाई और जेड प्लस, और इधर क्या बच गया, जेड सॉरी एक्स कॉमन, तो जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई दोनों में से कॉमन, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर बाहर ले आ रहे हैं जेड प्लस जेड माइनस वाई को बाहर ले आ रहे हैं, तो अंदर क्या बचा, जेड प्लस वाई प्लस एक्स आ गया ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 0 हो गया 0। ये थोड़ा